हेलो 12th क्लास। आज फिर हम मैक्सिमा मिनिमा का नेक्स्ट लेक्चर लेके चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी आज हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ में आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की आज के। A wire of length 36 meter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made into a square and other into a circle. What should be the length of two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये गिवन है, there is a wire of length 36. Total length of the wire is 36 meter. This wire is cut into two pieces. दो पीसेस में डिवाइड करना है वायर को। फर्स्ट पीस सपोज करें दिस इज द फर्स्ट पीस, दिस इज द फर्स्ट पीस एंड सपोज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस इज x, देन द लेंथ ऑफ द अदर पीस विल बी 36 minus x. Now what to do? ये कह रहा था फर्स्ट पीस इज बेंड इनटू ए स्क्वायर। पहले पीस को बेंड करके एक स्क्वायर बना दिएगा। स्क्वायर सपोज करें आपका ये बन गया स्क्वायर इस लेंथ से। दिस इज द स्क्वायर एंड अदर पीस इज बेंड इनटू ए सर्कल, और दूसरे पीस को एक सर्कल। दिस इज द सर्कल। क्या कह रहा है, किस तरह से करना है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस? दोनों पीसेस की लेंथ क्या क्या होगी? कब? व्हेन द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, जब इन दोनों का एरिया मिनिमम हो। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस is equal to x meter, then length of second piece (36 minus x meter). First piece is bent into a what? Square. First piece is bent into a square. देखना भाई, यहां पर ध्यान से देखने की बात है। दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस। इस लेंथ तक को मोड़ करके हमने क्या बना दिया? स्क्वायर बनाया। सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्या हो जाएगी? 4 into a is equal to x. This is a is equal to x by 4. ये साइड है इस स्क्वायर की x by 4 में। लेंथ ऑफ द सेकंड पीस इज 36 minus x. इस सेकंड पीस को मोड़ करके सर्कल बनाया है। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी? लेंथ ऑफ द वायर। सर्कमफ्रेंस of circle is equal to length of second piece. Two pi r is equal to 36 minus x. R is equal to 36 minus x upon 2 pi. This is the radius of this circle. इस सर्कल की अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो ये होगी। अब आगे बात करते हैं शुरुआत। जो हमें कह रहा है, ये कह रहा है मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किस चीज को मैक्सिमम और मिनिमम शो करना है वो देखना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम।
कंबाइंड एरिया किसका? स्क्वायर का प्लस सर्कल का। तो कंबाइंड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज क्या? व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? कंबाइंड एरिया को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। साइड मींस क्या की x/4 होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। पाई r क्या है आपका? r की वैल्यू हमने निकाली यहां पर। दिस इज r 36 माइनस x अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। यहां लिख देता हूं एक बार, टोटल एरिया क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 16 प्लस एक पाई कैंसिल हो जाएगा 36 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। This is the combined area of the square and circle. We have to show that circle area is minimum. Minimum के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम dA by dx, वेरिएबल इज x, area is the function of x, so differentiate a with respect to x. dA by dx, d by dx of x square upon 16 plus 1/4 pi as it is d by dx of 36 minus x whole square. dA by dx क्या जाएगा? 2x upon 16 plus 1/4 pi 2 into 36 minus x into d by dx of 36 minus x is -1, तो यहाँ कर देता हूँ -1. This is x by 8 minus 36 minus x upon 2 pi. This is dA by dx. आगे करने के लिए क्वेश्चन को इधर से लेफ्ट साइड से मैं रद्द कर लेता हूं. क्या है भाई? For maxima and minima dA by dx must be equal to 0. dA by dx is equal to 0. It means what? This x minus 8 x upon 8 minus 36 minus x upon 2 pi. This is equal to 0. सिंप्लीफाई करिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करिए. x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? आप एलसीएम ले लीजिएगा. 8 पाई x into pi minus 36 into 4 144 minus 4x minus minus plus 5 plus 4x is equal to 0. It means इनमें से दोनों में से x कॉमन, x pi plus 4 is equal to minus 144 is equal to 0. x is equal to 144 upon pi plus 4. ये x की वैल्यू आती है. अगर x की वैल्यू ये है जो हमारा x हमने फाइंड आउट किया था, तो क्या होगा? इट मीन्स या तो जो कंबाइंड एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. चेक करते हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. उसके लिए मैं क्या करना होगा? वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन अगेन. डिफरेंशिएट d2a by dx2 d by dx of x by 8 minus 36 minus x upon 2 pi. This is 1 by 8 minus 1 by 2 pi as it is d by dx of 36 minus x 1 by 8 minus 1 by 2 pi. ये तो जीरो डिफरेंशिएशन और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस
द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, d2a by dx2 एट x इज इक्वल टू, जो भी आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू रखेंगे 144 अपॉन पाई प्लस 4। x की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो क्या करेंगे आप, दिस इज 1/8 प्लस 1/2 पाई, पॉजिटिव, टोटल साइन इज पॉजिटिव। सिंस d2a by dx2 is positive for x is equal to 144 upon pi plus 4. Therefore, a combined area is minimum for x is equal to 144 upon pi plus 4. What is x? X is the length of the first piece of the wire. Length of the first piece is equal to 144 upon pi plus 4 meter, and the length of second piece, this is 36 minus x, 36 minus 144 upon pi plus 4, LCM is pi plus 4, 36 pi plus 144 minus 144, this is 36 pi upon 1 pi plus 4 meter. These are the lengths of the first piece and second piece, so that the combined area is minimum. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ए स्क्वायर ऑफ पीस ऑफ टिन of length 24 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of a square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find the maximum volume. मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। ध्यान रखें क्या क्या पूछा है, दिस इज द स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर पीस है, ये पूरा बड़ा है, इसकी जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर, 24, इसके चारों कॉर्नर से इक्वल साइज के स्क्वायर कट करके और जो उसके फ्लैप्स हैं उनको फोल्ड अप करके हमें विदाउट टॉप एक बॉक्स बनाना है। उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये कह रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। जिस स्क्वायर को हमें कट करना है, ये जो स्क्वायर हमें कट करने हैं चारों कॉर्नर से, इनकी साइड क्या होगी, इसको हमने एज्यूम कर लिया, इसकी साइड क्या होगी, है ना, सब इक्वल है, साइड ऑफ दीस स्क्वायर्स, दिस इज x। जो फ्लैप्स बचे हैं उनको फोल्ड अप कर दिया तो जो बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप। And also find the volume of the box. ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, इसके लिए हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में। लेट x be the side of square which is to be cut off from each corner. जो स्क्वायर हमने चारों कॉर्नर से काटा उसका जो साइड है स्क्वायर की वो x है। अब देखिए क्या बनता है, अगर ये x है, ये x है, ये भी x है, तो जो अंदर वाला वो बचेगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, दिस इज ये वाली 24 minus x। Length of base of box
इज इक्वल टू 24 माइनस x इधर से और x इधर से, तो 24 माइनस 2x, खाली x नहीं बेटा 2x, 24 माइनस 2x। जितनी ये बॉक्स की बेस ये होगी इतनी ये भी होगी। कैसे होगी? टोटल साइड 24 है, 24 माइनस x ये हो गया और माइनस x इधर से, तो क्या बचेगा 24 माइनस 2x। जब हम बॉक्स को फोल्ड कर देंगे, जब इसके फ्लैप्स को मोड़ देंगे, तो हाइट ऑफ द बॉक्स क्या बचेगी? हाइट ऑफ द बॉक्स is equal to x. Then volume of the box, volume of box, length into breadth into height, ये होता है आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का। What is length? 24 minus 2x, breadth वो भी 24 minus 2x, and height is x। 2 इससे कॉमन, 2 इससे कॉमन 4, 12 minus x, 12 minus x whole square into x, 144 minus 24x plus x square into x, v is equal to 4x cube minus 24x square plus 144. This is the volume of the box which is to be maximum. इस बॉक्स को मैं मैक्सिमम शो कर रहा हूं। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप करते हैं तो डिफरेंशिएट दिस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx निकालते हैं फर्स्ट स्टेप में। dv by dx, d by dx of 4x cube minus 24x square plus 144x, 4x is 3x square minus 48x plus 144, 3 भी कॉमन आ सकता है। x square minus 8x, sorry 16x plus 48, ये आपका dv by dx। dv by dx है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, आगे से यहां से रब कर लेते हैं बेटा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वॉल्यूम को भी ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम आपका क्या है? वॉल्यूम आपका ये है, इसको मैं यहां पर नोट कर देता हूं। v is equal to 4 12 minus 4 square into x, ये आपका वॉल्यूम। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv by dx must be equal to 0. What is dv by dx? 6, 4 3 is 12, x square minus 16x plus 48 is equal to 0. फैक्टराइज करें, 48 के फैक्टर करें जिनका सम 16 हो। This is x square minus 16x plus 48 is equal to 0. X square minus 12x minus 4x plus 48 is equal to 0. X is common, x minus 12. Minus 4 is common, x minus 12. X minus 12. X minus 4 is equal to 0. Either x minus 12 is equal to 0, x is equal to 12, or x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4. देखना भाई, एक बार यहां से देखिए सब बहुत ध्यान से। दिस इज इनवैलिड वैल्यू। इनवैलिड क्यों है इनवैलिड? अगर x की वैल्यू 12 हो जाए, यहां से ध्यान से देखें, अगर हम x की वैल्यू 12 रख दें, 12 ये हो जाएगी तो 24,
जब 24 तो टोटल स्क्वायर्स में कट हो जाएंगे तो बॉक्स के लिए क्या बचेगा, बॉक्स बनेगा ही नहीं, फिर तो बॉक्स ही नहीं बनेगा। तो क्या होगा, इट मींस x इज इक्वल टू 24 सॉरी x इज इक्वल टू 12 इज इनवैलिड। तो x की वैल्यू 4, ये हमारी वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, d2v by dx2 इज इक्वल टू d by dx ऑफ 6 इंटू सॉरी 12 है 12 इंटू x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 12 इंटू 2x माइनस 16 12 इंटू 2x माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वी फाइंड d2v by dx2 एट x इज इक्वल टू 4। यहां पर करते हैं कैलकुलेट। Now d2v by dx2 at x is equal to 4 is equal to 24 into 4 minus 8 minus 96. This is negative. हमें केवल साइन देखना है नेगेटिव। Since d2v by dx2 is negative for x is equal to 4 centimeter, therefore volume of the box is maximum for x is equal to 4। x की वैल्यू, अगर बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, जो है 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और अब हम क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, ये था आपका और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 इंटू 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू x, दिस इज 4 इंटू 4 12 माइनस 4 होल स्क्वायर 16 इंटू 8 स्क्वायर 64 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम। x की वैल्यू जो 4 आई आपकी वो इस वॉल्यूम में रखते हैं, 4 इंटू 4, x की वैल्यू 4 है, 12 माइनस 4 इज 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आंसर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शुरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फिगर कंसिस्ट ए सेमी सर्कल विद रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर of given parameter of the given figure, find the dimension of the figure in order that area may be maximum। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आपको दूसरी लैंग्वेज में मिल सकता है, विंडो वाले क्वेश्चन के फॉर्म में। ए विंडो ऑफ द form of rectangle which is surmounted by a semicircle on its diameter same, find the maximum area। ये कह रहा है find the dimension of the window so that the maximum light can enter through the window। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो सेम वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक फिगर है सेमी सर्कल, दिस इज द सेमी सर्कल, और क्या क्या विद ए रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, इसका जो डायमीटर है ये वाला डायमीटर, उस पर एक रेक्टेंगल बना है, ये रेक्टेंगल ऑफ गिवन पैरामीटर, इस पूरी फिगर का पैरामीटर गिवन है। जब पैरामीटर गिवन है तो क्या होगा, अभी करते हैं पैरामीटर की बात। ये कह रहा है फाइंड द डायमेंशन, इसकी डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, या इसकी रेडियस हो सकती है सेमी सर्कल की। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फिगर इन ऑर्डर दैट द एरिया मे बी मैक्सिमम, इसका जो एरिया है इस फिगर का वो मैक्सिमम हो, इसके लिए मैं डायमेंशन निकालूंगा। तो डायमेंशन के लिए हम कहते हैं दिस इज द सेमी सर्कल
ABCD is a rectangle and a semicircle is on side. This is BC. Let AB is equal to 2x, BC is equal to 2y. AB is equal to 2x है, BC is equal to 2y है, तो आगे क्या करेंगे? This is 2x, this is 2y. This is the semicircle. ये इसका डायमीटर है. डायमीटर है तो क्या होगा? ये इसकी रेडियस होगी. ये कितना होगा भैया? x. ये भी x, ये भी x. It means रेडियस ऑफ द सेमीसर्कल क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ सेमीसर्कल इज इक्वल टू x. ये क्या रखा? पैरामीटर इज गिवन. पैरामीटर गिवन है. लेट p be the parameter of given figure. तो p is equal to, देखिए पैरामीटर में क्या आएगा? ये साइड में आएगी क्योंकि सेमी सर्कल तो ये है. पैरामीटर में क्या आएगा? पैरामीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है? पाई आर रेडियस प्लस 2y. ये भी तो 2y होगी. p is equal to 2x plus 4y plus 5x. और रेडियस ऑफ द सर्कल वो है x है. यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. 4y is equal to p minus 2x minus 5x. y is equal to p minus 2x minus 5x upon 4. This is y. हमने एक रिलेशन बना लिया x और y में, तो ये हमारा रिलेशन आ गया y is equal to p minus 2x minus 5. अब बात करते हैं एरिया की. एरिया की कह रहा था ना, एरिया मैक्सिमम हो, पूरी फिगर का एरिया मैक्सिमम हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया का फंक्शन लिखिएगा. क्या होगा एरिया? एरिया ऑफ द फिगर is equal to area of rectangle plus area of semicircle. ये आ जाएगा. टोटल एरिया को हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया. टोटल एरिया a. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का. यहां पर है सेमी सर्कल, तो क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर. a is equal to, what is length? 2x. what is breadth? 2y plus 1/2 पाई. r की वैल्यू आप क्लियर है? r तो आपकी x है, x स्क्वायर. a is equal to 4x और y की वैल्यू ये रखेंगे जो हमने पहले निकाली है. y क्या आएगा? p minus 2x minus pi x upon 4 plus 1/2 pi x square. This is the area. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. px minus 2x square minus pi x square plus 1/2 pi x square. This is the total area of the given figure. Now we have to show that this area is maximum. मैक्सिमम शो करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट करना होगा. डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह से करते हैं? ड्रॉ कर लेता हूं स्टार्ट में से.
by dx, d by dx of px minus 2x square minus pi x square plus 1 by 2 pi x square, इसको भी कैलकुलेट करें। दिस इज माइनस पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 by 2 पाई एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, बस दो बार में लिख के माइनस 1 by 2 पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द टोटल एरिया। यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हो, पी एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 by 2 पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज द टोटल एरिया। करिएगा डिफरेंशिएशन, p माइनस 4x माइनस 1 by 2 into 2 pi x, 2 भी कैंसिल, dA by dx is equal to p minus 4x minus pi x, ये हमारा dA by dx आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा dA by dx is equal to 0, this is p minus 4x minus pi x is equal to 0, p is equal to 4 plus pi into x, x is equal to p upon pi plus 4, ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू के लिए या तो ये एरिया टोटल मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए क्या करते हैं, वी कैलकुलेट d2a by dx, d2a by dx, d by dx of p minus 4x minus pi x, आपको बताया p is given, it means p कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 minus 4 minus pi, this is minus 4 plus pi। हमें कैलकुलेट क्या करना है, d2a by dx2 at x is equal to, यहां से रख कर लेते हैं, d2a by dx2 at x is equal to p upon pi plus 4, this is minus 4 plus pi, minus 4 plus pi, ये minus 4 plus pi नेगेटिव है तो क्या होगा, since d2a by dx2 is negative for x is equal to p upon pi plus 4, therefore area of figure is maximum for x is equal to p upon pi plus 4। ये तो पूछ रहा था हमसे डायमेंशन की बात, डायमेंशन क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x 2p upon pi plus 4, y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू लिखते हो, जो आपका फॉर्मूला था y is equal to, now y is equal to p minus, y की जो भी वैल्यू p minus 2x minus pi x upon 4, इसमें ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप y की वैल्यू भी आ जाएगी, दिस इज द x एंड y। ये आपका क्वेश्चन था मैक्सिमम एरिया के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ रेडियस r स्मॉल r, रेडियस ऑफ द स्क्वायर इज स्मॉल r, दिस इज द स्फीयर, ये कोई स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r, इसमें हमने सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है, सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है, लेट नाम रख देते हैं नेम ABCD, दिस इज द सिलेंडर, ABCD is a cylinder inscribed in a sphere of radius r,
capital R. Let radius of the base of cylinder is equal to capital R. अब देखिएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट इसको हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस है ओ एम, दिस इज x, ओ एम इज इक्वल टू x. देन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2x. What is the relation between small r, capital R and x? In triangle OMB क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर. यहां से हमने कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. That is capital R is equal to small r square minus x square. This is the relation. क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर. लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मीन्स जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. इट मीन्स हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम शो करना है. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को मैक्सिमम शो करने के लिए हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम तो निकाल लें. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई एच इज कैपिटल, देखिए रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपकी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज एच, एच मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर. वो कितनी होगी आपकी हाइट, दिस इज 2x, दिस इज 2x. कितना आ जाएगा, पाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब. दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. Total volume of the cylinder. Now we have to show that this volume is maximum or minimum. dV by dx 2 pi dr by d by dx of r square x minus x cube 2 pi r square minus 3x square. Next step होता है हमारा for maximum और minimum. यहाँ लिखता फॉर मैक्सिमा और मिनिमम dV by dx must be equal to 0. It means 2 pi r square minus 3x square must be equal to 0. r square minus 3x square is equal to 0. 3x square is equal to r square. x is equal to r upon root 3. जो आपकी x की वैल्यू आनी चाहिए, ये x आना चाहिए जो OM है, वो तब मैक्सिमम या मिनिमम होगा जब x की वैल्यू r अपॉन रूट 3 होगी. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए d2v by dx2 is equal to 2 pi d by dx of r square minus 3x square. 2 pi r square is constant given है into minus 6x minus 6 pi x. नेक्स्ट स्टेप के लिए d2v by dx2 at x is equal to r upon root 3. देखिएगा माइनस 6 पाई x की वैल्यू r upon root 3. दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या भाई वॉल्यूम मैक्सिमम है. सिंस d2v by dx2
is negative for x is equal to r by root 3. Therefore, volume of the cylinder is maximum for r is equal to for x is equal to r upon root 3. ये इसके लिए मैक्सिमम है. अभी हमने क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर. लार्जेस्ट को हमने प्रूव कर दिया, अभी उसका वॉल्यूम भी माइनस फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके लिए निकालना है? एक्स की टर्म्स में. एक्स क्या है? ये है आपका वॉल्यूम. यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब. सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू रखें 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू आर अपॉन रूट 3 माइनस आर अपॉन रूट 3 टू द पावर 3. 2 पाई आर क्यूब कॉमन 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बाई 3 रूट 3. 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट 3 भी कॉमन ले 1 माइनस 1 बाई 3. 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट 3 इंटू 2 बाई 3. This is 4 pi r cube upon 3 root 3. This is the maximum volume of the cylinder. This is the maximum volume of the cylinder. ये क्या रहा था? आंसर फिर से पढ़ते देख लीजिएगा. Find the volume of the largest cylinder. This cylinder is largest. Largest तब होगा जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. Which is inscribed in a sphere of radius r. रेडियस की जो आपके स्फीयर है उसकी रेडियस r है. हमने एज्यूम किया रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल R. कैपिटल R. इस डिस्टेंस को x मान लिया, इसको x मान लिया, तो हाइट क्या होगी सिलेंडर की? 2x. वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx को 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. फिर से d2v बाई dx2 निकाल लेंगे. d2v बाई dx2 अगर नेगेटिव या पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा करेंगे, फिर आपका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालेंगे. आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय बेटा.